बच्चों वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति का पाठ राजनीतिक दल। तो आज हम इसकी प्रश्न बैंक को सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक सोशल साइंस नहीं पढ़ा और आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सोशल साइंस के सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, क्या राजनीतिक दल की परिभाषा लिखिए। राजनीतिक दल क्या होता है? ठीक है, तो हमारा यहाँ पे उत्तर है, देखो राजनीतिक दल नागरिकों का एक समूह है। क्या है? एक लोगों का एक समूह है जो एक सिद्धांत या विचारधारा के अंतर्गत संगठित होते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम देखें यहाँ पे एक उदाहरण लेके मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप अपने गांव में क्या करना चाहते हो, एक पार्क बनवाना चाहते हो। ठीक है, वहीं पे कुछ लोग क्या है, उस पार्क को नहीं बनवाना चाहते हैं, यानी गांव में पार्क नहीं बनना चाहिए। तो अगर आप पार्क बनवाना चाहते हो तो आपको उन सभी लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा जो पार्क बनवाने के पक्ष में है। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, एक ऐसे लोगों का समूह तैयार कर लिया जो क्या है, पार्क बनवाने के पक्ष में। तो पार्क बनवाना आपकी क्या है, वहाँ पे मंशा है, यानी आपकी इच्छा है। तो ऐसी इच्छा वालों को आपने इकट्ठा कर लिया, तो आपकी विचारधारा क्या होगी, पार्क बनवाने वाले। समझ में आ गई? तो ऐसे ही दल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल नागरिकों का एक समूह है जो कि सिद्धांत या विचारधारा के अंतर्गत संगठित होते हैं, चुनाव लड़ते हैं और सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। समझ में आ गया क्या है राजनीतिक दल? अब यहाँ पे देखो, समाज के हितों में ध्यान रखकर समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। देखो सभी राजनीतिक दल का क्या है, अलग अलग उद्देश्य होता है। कुछ क्या है, गरीबी के मुद्दे को लेके राजनीतिक दल बनाते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि गरीबी बहुत ज़्यादा है तो हम गरीबी को मिटा देंगे। ठीक है, कुछ महंगाई को लेके बनाते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम महंगाई को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग नीतियाँ होती हैं अलग अलग राजनीतिक दलों की। ठीक है, समझ में आ गया। अब राजनीतिक दल के 3 प्रमुख तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं राजनीतिक दल के? 3 तत्व होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं तो आपको याद रखना है। वो 3 तत्व होते हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक। नेता वो होते हैं जो क्या है, चुनाव लड़ते हैं। सक्रिय सदस्य कौन होते हैं? जो इन नेताओं के क्या है, सपोर्टर होते हैं। ठीक है, उनको चुनाव जितवाने में क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। और समर्थक वो होते हैं जो ऐसी विचारधारा के साथ क्या है, जुड़ते हैं, यानी कि वोटर। ठीक है, जो वोटर देने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, समर्थक होते हैं। तो समझ में आ गया आपको पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत के 4 मान्यता प्राप्त दलों के नाम लिखिए। आपको भारत के 4 मान्यता प्राप्त दलों के नाम बताने। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमने लिख दिया कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है। बहुदलीय व्यवस्था क्या होता है? देखो बहु का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ठीक है, तो बहुदलीय क्या होता है, देखिए देखो बहुदलीय का मतलब ये है कि वह देश जिसमें 2 से अधिक राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं। यानी देखो अगर देश में क्या है, 2 से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं, 2 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बहुदलीय व्यवस्था बोलेंगे। समझ में आया आपको? ठीक है, तो वह देश है जिसमें 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं तो उसे बहुदलीय शासन व्यवस्था या फिर बहुदलीय शासन प्रणाली कहा जाता है, सिंपली। ठीक है, बहुदलीय शासन प्रणाली में सभी दलों का प्रभाव एक जैसा नहीं होता। देखो जैसे हमारे देश को ले लो, आप भारत को ले लो। देखो भारत में क्या है, कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन सभी पार्टियों का प्रभाव क्या है, एक जैसा नहीं है, सबका अलग अलग प्रभाव है। ठीक है, तो ये है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, सभी दलों की विचारधारा अलग अलग होती है। सभी दलों की क्या है, अलग अलग मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। जैसे मान के चलो बीजेपी है, तो बीजेपी क्या कर रही है, महंगाई को लेकर चुनाव लड़ रही है। ठीक है, और अगर किसी की और की बात करें, और पार्टी है कांग्रेस है, तो वो क्या है, सभी को समान लेके, ठीक है, समानता के मुद्दे पे काम कर रही है। तो अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, सभी की विचारधारा कैसी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। अब यहाँ पे ये बहुदलीय शासन व्यवस्था कहाँ पे है, तो आपको उदाहरण दिया है, देखो भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस में कौन सी दलीय है, बहुदलीय शासन प्रणाली है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हमारे देश में जो शासन प्रणाली है वो कौन सी है, बहुदलीय, क्योंकि हम देखते भी है हमारे देश में क्या है, बहुत सारे दल हैं। क्लियर, समझ में आ गया आपको? ठीक है, इस प्रकार की प्रणाली में
किसी एक दल का बहुमत में आना आवश्यक नहीं है। ठीक है, बहुदलीय शासन प्रणाली में एक दल को बहुमत में आना आवश्यक नहीं है। जब किसी एक दल का बहुमत नहीं आता है तो देश या राज्य में साझा सरकारें भी बनती हैं, यानी मिलीजुली सरकार भी बनाई जाती है। बहुदलीय प्रणाली का सबसे बड़ा देश क्या है? दल बदल। दल बदल ये है कि नेता क्या है, आए दिन क्या है, पार्टियां बदलते रहते हैं। तो समझ में आ गया बहुदलीय क्या है। तो आपको सिंपली याद रखना है। ठीक है, वह देश जिसमें 2 से अधिक राष्ट्रीय दल सक्रिय होते हैं, कौन सी? बहुदलीय शासन व्यवस्था होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है इसका मतलब ये नहीं है कि सभी जो दल हैं उनका प्रभाव कैसा हो, एक जैसा हो। अलग अलग देशों का प्रभाव कैसा होता है, अलग अलग होता है। और आपको याद रखना है भारत, कौन कौन? आपको याद रखना है भारत और फ्रांस। ठीक है, में कौन सी शासन व्यवस्था है? बहुदलीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद है हमारा छोटा सा एक और क्वेश्चन, और वो है क्या? दल बदल विधेयक क्या है? ठीक है, तो हमारा आंसर है यहाँ पे क्या है? विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाना क्या कहलाता है? दल बदल कहलाता है। देखिए, मान के चलिए कोई विधायक है, हम उदाहरण दे रहे हैं, कोई विधायक है जो किसी एक पार्टी में है। ठीक है, मान लीजिए वो किस में है? बहुजन समाज पार्टी में है। ठीक है, वहाँ से उसने चुनाव जीत लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो पार्टी को छोड़ के किसी दूसरे दल में क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को दल बदल विधेयक कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले को। राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे प्राप्त होती है? ठीक है, कोई भी राजनीतिक दल है तो उसे मान्यता कैसे प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि हमारे देश में देखिए, जैसे बिजली विभाग के लिए, जैसे बिजली के लिए बिजली विभाग है। ठीक है, और जल संबंधी समस्याओं के लिए क्या है? जल विभाग है। उसी तरीके से अपने देश के अंदर जो भी चुनाव कराए जाते हैं उसका जो पूरा जिम्मा है, पूरी जिम्मेदारी है, वो किसको है? तो वो है भारत निर्वाचन आयोग पे। आपको याद रखना, भारतीय निर्वाचन आयोग पे। ठीक है, तो इसकी जो मान्यता भी, किसी भी राजनीतिक दल को जो मान्यता देने का काम है वो भी किसका होगा? भारत निर्वाचन आयोग का होगा। ठीक है, याद रखना है आपको। तो क्या है यहाँ पे देखिए कि भारत में चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। क्लियर? दलों को प्रदर्शन के आधार पर, दलों को किसके आधार पर? प्रदर्शन के आधार पर क्षेत्रीय या फिर राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन दोनों क्वेश्चन को लगा दिया है। तो आप इन क्षेत्रीय दल क्या होता है, राष्ट्रीय दल क्या होता है, इसके बारे में भी आप जान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहली बात तो समझ में आ गई। भारत में चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके द्वारा होता है? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और प्रदर्शन के आधार पर उनको क्षेत्रीय पार्टी या फिर राष्ट्रीय दल का क्या है? दर्जा दिया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिन दलों को मान्यता प्रदान की जाती है उन दलों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं और सुविधाएं दी जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो दल राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल क्या है, निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित कर दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा उनको कुछ क्या है? सुविधाएं दी जाती हैं, कुछ अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि पार्टी को चुनाव चिन्ह मिल जाता है, पार्टी को क्या मिल जाता है? एक, ठीक है, चुनाव चिन्ह मिल जाता है। और निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने का अधिकार, उनको सुविधा मिल जाती है। और तीसरी, प्रचार करने की अनुमति उनको मिल जाती है। ठीक है, तो ये सब जो अनुमति प्रदान करता है वो कौन करता है? भारत चुनाव आयोग करता है। समझ में आ गया आपको? राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे मिलती है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है अगला? राजनीतिक दल के कौन कौन से कार्य, आपको ये बताना है राजनीतिक दल के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य क्या है? देखिए, राजनीतिक दल क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। पहला काम तो यही है। ठीक है, दूसरा काम क्या है? राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं। क्या करते हैं? वो सरकार बनाते हैं और सरकार चलाते भी हैं। तो दो तो सिंपल पॉइंट आपको समझ में आ गए। राजनीतिक दल क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं, फिर क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं और सरकार को क्या करते हैं? चलाते भी हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हारने वाला दल कौन सा? आपको याद रखना है, हारने वाला दल क्या है? विपक्ष की भूमिका निभाता है। कौन सी भूमिका निभाता है? आपको याद रखना है, हारने वाला दल कौन सा है? विपक्ष की भूमिका अदा करता है। जो क्या करता है यहाँ पे? जो सरकार की द्वारा बनाए गए कानून की कमियों को उजागर करते हैं। ठीक है, उन पे नज़र रखता है। ठीक है, यह है राजनीतिक दल के काम। तीनों समझ में आ गए। चौथा है राजनीतिक दल लोगों को सरकारी मशीनरी से जोड़ते हैं।
राजनीतिक दल क्या करते हैं, लोगों को सरकारी मशीनरी का मतलब है यहाँ पे सरकार का जो सिस्टम है, किस तरीके से सरकार कार्य करती है, उससे लोगों को क्या करते हैं, रूबरू कराते हैं, उनको योजनाओं के बारे में बताते हैं। ये सब कुछ काम किसका है, राजनीतिक दलों का है। ठीक है। और पांचवा है सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। ठीक है। तो ये सब काम है किसके, राजनीतिक दलों के। समझ में आ गया आपको राजनीतिक दलों के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, नोट कर लोगे। और आप अगर इसके नोट्स चाहते हो, जितने बच्चे नोट्स चाहते हो, तो मैं टेलीग्राम लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम से भी मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से मैं आपको इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वो है क्या, शासक और विपक्षी दल के कार्य कौन कौन से। आपको ये बताना है शासक यानी सरकार वाले दल के क्या कार्य हैं और विपक्षी दल के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, शासक दल के कार्यों की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, शासक दल के कार्य। अब शासक दल के कार्य क्या है, देखो सबसे पहला कार्य है शासक दल का क्या, शासक दल सरकार बनाते हैं और क्या करते हैं, चलाते हैं। पहला काम तो यही है। दूसरा क्या है, शासक दल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं कि नहीं। ठीक है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करते हैं, शासक दल ही करता है। ठीक है, विपक्ष नहीं करता। उसके बाद तीसरा है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। किसका, मंत्रिमंडल बनाते हैं, यानी मंत्रियों का मंत्री बनाते हैं, किसको कौन सा विभाग देना है, ये सब कुछ। और चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शासक दल विधेयक को संसद में या फिर विधानसभा में क्या करते हैं, पेश करते हैं। तो ये चार काम किसके हैं, शासक दल के कार्य हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, दल सरकार बनाते हैं और उनको चलाते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या करते हैं, मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। ठीक है, और शासक दल क्या है, विधेयक यानी जो भी कानून बनाना होता है उसको संसद में या फिर विधानसभा में क्या करते हैं, पेश करते हैं। क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसी के दूसरे हिस्से की, यानी कि किसके कार्य, विपक्ष के कार्य। ठीक है, अब विपक्ष के कार्य क्या होते हैं, तो हमारा पहला यह पॉइंट है, विपक्षी दल सरकार में विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, ये तो याद हो जाएगा। ठीक है, विपक्षी दल शासक दल द्वारा बनाए गए विधेयक में कमियों को उजागर करते हैं, यानी कि जो कानून बनाता है सरकार, जो क्या है कानून, जिसकी सरकार होती है वो दल कानून बनाता है, उसमें जो भी कमी होती है उनको वो जनता से रूबरू कराते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है, विपक्षी दल सरकार पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आपको याद कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शासक दल और विपक्षी दल के कार्य कौन कौन से हैं, तो आई होप आप लोग को समझ में, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, उसको समझिए। ठीक है, और समझ में आ ही जाएगा आपको। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्षेत्रीय दलों की आपको कार्यविधि आपको बतानी है कि क्षेत्रीय दलों के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय दलों की कार्यविधि को समझाइए। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये मैं बहुत ही मेहनत करके बना रहा हूँ। ठीक है, और आपको टेलीग्राम पे भी जुड़ना है, जितने भी बच्चे हैं वो टेलीग्राम पे जरूर जुड़े। मैं आपकी हेल्प एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में ज़रूर करना चाहूँगा। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से सोशल साइंस में नंबर लेके आएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, क्षेत्रीय दलों की कार्यविधि। तो क्षेत्रीय दल क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। क्षेत्रीय दल वह दल होता है जिसका प्रभाव क्या होता है, एक विशेष क्षेत्र में होता है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय दल राज्य के मुद्दे उठाते हैं। किसके मुद्दे उठाते हैं, यहाँ पे क्षेत्र के या फिर राज्य का मुद्दा उठाता है। उसके बाद क्या है, हमारे देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। कौन सी दलीय शासन व्यवस्था हमारे देश में, बहुदलीय, इसीलिए लोकतंत्र में क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट है यहाँ पे क्या, देखिए कैसे भूमिका निभाते हैं अब हम ये बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है, देखिए सहभागिता के दायरे को बढ़ाकर लोकतंत्र को और मजबूत बनाना। ठीक है, सहभागिता के दायरे को बढ़ाकर लोकतंत्र को और मजबूत बनाना। क्या होता है कि जितने ज़्यादा दल होंगे तो क्या है, लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, नहीं तो एक पार्टी अपनी अपनी चलाएगी, उनको पता है कि अब तो हमें कोई रोकने वाला है नहीं है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा दल होते हैं तो उससे क्या होता है, ये लोकतंत्र जो होता है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पर और विशेष रूप से उपक्षेत्र क्षेत्रों में बेहतर प्रशासन प्रदान करके। ठीक है, क्षेत्र का ही नेता बनता है, क्षेत्र का ही दल होता है, तो वो क्या है, अपने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है, तो इस तरीके से क्षेत्र वालों को उसका फ़ायदा मिलता है। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे उन्होंने जनजातियों की मांगों को अपने
सामने रखते हुए नेशनल फ्रंट जैसे स्थानीय मुद्दों को बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए एक स्थान प्रदान किया है। ठीक है, तो ये आपको तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो बच्चों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए सोशल साइंस की पूरी जवाबदारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप साथ दोगे तो हम जरूर अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।